अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वजाहती तजिए में हम एक ऐसे अहम मंसूबे की तफसील में जा रहे हैं जो पाकिस्तान में अपना घर बनाने के ख्वाब को हकीकत में बदलने का एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट है। द प्राइम मिनिस्टर अपना घर प्रोग्राम। हर आम फर्द के लिए अपना ज़ाती घर होना किसी अजीम ख्वाब से कम नहीं होता, लेकिन मालियाती पेचीदगियों और महंगाई की वजह से ये अक्सर नामुमकिन लगने लगता है। आज हम इस पॉलिसी के हर पहलू को वाजे करेंगे ताकि ये समझा जा सके कि ये प्रोग्राम आखिर इस पेचीदगी को आसान कैसे बनाता है। तो आइए सीधा इस बड़े अदद पर गौर करते हैं। 1 करोड़ रुपए। सच में ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये अदद इस मंसूबे की वसी पैमाने पर फरहमी और स्केल को जाहिर करता है। देखा जाए तो जब भी नया घर बनाने या खरीदने की बात आती है, सबसे बड़ी रुकावट सरमाया होती है, और ये वो माली मदद है जो इस स्कीम के तहत फराहम की जा रही है। इस अदद से ही हुकूमत के इस अजीम मंसूबे के मकासद का बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पॉलिसी को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, अपना घर सॉल्यूशन। दूसरा, इसके अहम फवायद। तीसरा, अहलियत की शराइत। चौथा, दरखास्त के मराहिल। और आखिर में ज़रूरी दस्तावेज़ात की तफसीरात। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी अपना घर सॉल्यूशन और इसकी बुनियाद। आजकल प्रॉपर्टी और तामीराती मवाद की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से एक मुतवस्सित तबके के फर्द के लिए घर बनाना या खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। अपना घर प्रोग्राम दरअसल इसी मसले का हल है। ये एक हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाली हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है। इसका बुनियादी मकसद नया घर बनाने, बना बनाया घर खरीदने या मौजूदा घर की तोसी और मुरम्मत के लिए कम शरह सूद पर कर्जे फराहम करना है। खुसूसी बात यह है कि ये स्कीम मालियाती इदारों के ताउन से चल रही है, जिसका फायदा यह है कि हर कदम पर शफाफियत कायम रहती है और लोगों के लिए आसानी पैदा होती है। अब अगर 2026 के नए अपडेट्स की बात की जाए तो इस मंसूबे में मजीद वुसअत आई है, जो वाकई एक बेहतरीन कदम है। अब ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में मुतहर्रिक है। महंगाई के हिसाब से कर्ज की हुदूद बढ़ा दी गई हैं ताकि बेहतर माली मदद मिल सके। इसके अलावा डिजिटल एप्लीकेशन सिस्टम को मजीद जदीद बना दिया गया है, जिससे घंटों का काम बहुत जल्दी हो जाता है। मजीद बैंक्स इस स्कीम का हिस्सा बन चुके हैं और सबसे बढ़कर दरखास्त की प्रोसेसिंग का वक्त नुमाया तौर पर कम कर दिया गया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है इसकी अहम खसूसियात और फवायद। देखते हैं कि ये प्रोग्राम एक नए घर का दरवाज़ा कैसे खोलता है। इसके बुनियादी फवायद पर नज़र डालें तो सबसे बड़ा फ़ायदा काबिल बर्दाश्त घर की मलकियत है। हुकूमती सब्सिडी की बदौलत सूद की शरह इंतहाई कम रखी गई है, जिससे कर्ज का बोझ काफ़ी हद तक हल्का हो जाता है। साथ ही लचकदार वापसी के तरीके इसे मज़ीद आसान बनाते हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद नहीं, इससे मुल्की माइशत को भी फ़रोग मिलता है और मालियाती शमूलियत यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का सीधा सा मतलब ये है कि वो लोग जो पहले बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, अब वो भी रस्मी माइशत में शामिल होकर इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये ढांचा बेहतरीन अंदाज में वाजे करता है कि ये हिकमत अमली कितनी मौसर है। सोचिए, एक तरफ 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज है और दूसरी तरफ इसकी वापसी के लिए 20 साल तक का तवील अरसा। इस लंबे अरसे का मतलब ये है कि माहाना किस्त तकरीबन उतनी ही बनेगी जितना आमतौर पर किसी घर का किराया होता है। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से सब्सिडाइज्ड मार्कअप और इस्लामिक बैंकिंग के तहत शरिया के मुताबिक फाइनेंसिंग के मुतबादिल भी मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है कि इस प्रोग्राम को आम खानदान की पहुंच में रखने के लिए इंतहाई महारत से डिज़ाइन किया गया है। तीसरा हिस्सा बहुत अहम है, अहलियत। यानी ये अजीम ब्लूप्रिंट आखिर किसके लिए तैयार किया गया है। अब जबकि फ़वायद वाज़े हो चुके हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि इसका हिस्सा कौन बन सकता है। जो लोग पाकिस्तानी शहरी हैं, जिनकी आमदनी मुस्तहकम है, जो लो या मिडिल इनकम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और ख़ास तौर पर वो जो ज़िंदगी में पहली बार घर खरीद रहे हैं, उनको इस स्कीम में तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर किसी के पास पहली कई जायदादें हैं या उनकी बैंक की क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है, तो उनके लिए ये दरख्वास्त देना मुमकिन नहीं। थोड़ी सी मज़ाहिया बात है, लेकिन अगर कोई बड़ा रियल एस्टेट टाइकून इस तज्जिए को देखकर इस स्कीम से फ़ायदा उठाने का सोच रहा है, तो जनाब आपके लिए ये दरवाजे बंद हैं। ये पॉलिसी खालिसतन उन लोगों के लिए है जो अपने पहले ज़ाती घर की तलाश में। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दरखास्त के मराहिल, ख्वाब की तकमील का आगाज़। जब ये तस्दीक हो जाए कि अहलियत मौजूद है, तो इस अमल को आगे बढ़ाने का वक्त आता है। पहला कदम किसी ऐसे बैंक का इंतखाब है जो इस प्रोग्राम में शामिल हो। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म और ज़रूरी कागजात जमा करवाने का मरहला आता है। तीसरा कदम यकीनन सबसे अहम है, यानी बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन, जहां मालियाती हैसियत को परखा जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहे तो चौथे कदम में कर्ज मंजूर हो जाता है
और आखिरी कदम में रकम फराहम कर दी जाती है जिससे तामीर या खरीदारी बाकायदा शुरू की जा सकती है। ये बिल्कुल वो लम्हा है जहां कागजी माली मदद हकीकी ईंटों और सीमेंट में तब्दील होना शुरू होती है। 5वां और आखिरी हिस्सा है ज़रूरी दस्तावेज़ात, बुनियादी ढांचे को कानूनी तौर पर महफूज करना। अक्सर देखा गया है कि लोग सरकारी दस्तावेजात और कागजी कार्रवाई से घबरा जाते हैं, लेकिन इस तस्दीकी मरहले को इंतहाई आसान बना दिया गया है। शनाख्त के लिए बस CNIC और पासपोर्ट साइज तस्वीरें चाहिए। मालियाती तस्दीक के लिए आमदनी का सबूत दरकार है, चाहे वो सैलरी स्लिप हो या बिजनेस प्रूफ, और साथ में बैंक स्टेटमेंट्स। और आखिर में जिस प्रॉपर्टी को खरीदना या बनाना है उसके कानूनी कागजात। इन दस्तावेजात को अगर इस तरह कैटेगरीज में बांट लिया जाए तो ये एक तवील और मुश्किल फहरिस्त के बजाय एक आसान और मुनासिब चेकलिस्ट बन जाती है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि दरखास्त की कामयाबी के लिए कुछ बुनियादी बातों का ख्याल लाजमी रखा जाए, जैसे कि कागजात हर लिहाज से मुकम्मल हों, बैंकिंग रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा हो, आमदनी की मालूमात दुरुस्त फराहम की गई हों और सबसे बढ़कर किसी भी पुराने कर्ज में डिफ़ॉल्ट ना किया गया हो। ये भी जहन नशीन रहे कि मुख्तलिफ केसेस में प्रोसेसिंग के वक्त में फ़र्क आ सकता है और हतमी मंजूरी हर हाल में बैंक की तस्दीक पर ही मुनसर होती है। अब जबकि इस पूरे मंसूबे का एक वाज़े खाका फराम कर दिया गया है, तो आखिर में एक बहुत अहम सवाल सामने आता है, क्या अपना घर प्रोग्राम वाकई पाकिस्तान में आने वाली नई नस्लों के लिए मिल्कियत की एक नई बुनियाद बन पाएगा? ये एक ऐसी सोच है जो मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने वालों के लिए इंतहाई अहम है। इस वजाहती तज्जिये में बस इतना ही। उम्मीद है कि इससे पॉलिसी को समझने में आसानी हुई होगी और ज़ाती घर का ख्वाब पूरा करने का रास्ता कुछ वाज़े ज़रूर हुआ होगा।